नमस्कार। आज फिर से मैं आपके पास एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ। अगर आपको पसंद आए तो कृपया कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यह कहानी है एक गणपत शाह नाम के व्यक्ति की। गणपत शाह वह एक गांव में रहते थे और बड़े ही दयालु और धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। सबकी खूब मदद करते थे। उनकी हार्दिक इच्छा थी कि उनके पास खूब संपत्ति हो और धीरे धीरे करके अपनी मेहनत के बल पे उन्होंने खूब सारी संपत्ति इकट्ठा भी की। उसके अलावा उनके मन में एक और प्रबल इच्छा थी, जो थी एक सोने के पलंग की। हमेशा उनके मन में यह होता था कि हमारे पास एक सोने का पलंग हो, उसी सोने के पलंग पे मैं एक दिन सोऊंगा। इसलिए वह अपने कमरे में कभी भी पलंग पे नहीं सोते थे, हमेशा जमीन में टाट बिछाकर सोते थे। धीरे 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 करके दिन बीतते गए। खूब सारा धन उन्होंने इकट्ठा भी किया, पर इतनी संपत्ति उनके पास नहीं हो पाई जो कि वह सोने का पलंग बनवा सके। और इसी तरीके से अथाह संपत्ति होने के बावजूद वो जमीन पर टाट बिछाकर ही सोते थे। एक दिन अचानक उनका निधन हो गया। भगवान के पास गए। भगवान के पास जाकर उन्होंने बहुत क्रोध किया। कहा, भगवान जी, हम तो सबका मदद करते थे। हम तो सारे गांव के लोगों की जिससे भी जब भी कोई परेशानी हुई हम वहां जाकर खड़े हुए। फिर जो हमारी इच्छा थी वह आपने पूरी क्यों नहीं होने दी? भगवान ने कहा, बालक, तुम्हारे जीवन में खूब संपत्ति लिखा था, सब कुछ, तुम्हारा नाम भी था, तुम्हारी जय जयकार भी थी, सभी तुम्हारी जय जयकार करते थे, तुम्हारी तारीफें करते थे, पर तुम्हारी किस्मत में भोग नहीं लिखा था। वह फिर प्रश्न पूछता है भगवान जी से, क्यों? भोग क्यों नहीं लिखा था? मैंने तो सारे अच्छे कर्म किए थे, मैंने तो कोई भी बुरा कर्म नहीं किया। तब भगवान जी कहते हैं कि इसी जन्म का बुरा कर्म नहीं होता है। तुम एक बार उधर देखो, पीछे जो जन्म तुम बिता कर आए हो, पिछले जन्म में तुम्हारी बहुत ही सुशील और सुंदर पत्नी थी। उसको तुमने बहुत सारा धन दिया भी, बहुत सारे गहने थे उसके पास, सोने के, हीरे के, जवाहरात बहुत सारे थे। पर तुमने क्या किया? तुमने लालचवश उन सब को एक जगह बंद करके रख दिया। कभी भी अपनी पत्नी को भोग के लिए, उसे पहनने के लिए नहीं दिया। हमेशा सशंकित रहते थे कि पत्नी पहनेगी और चोर चुरा कर ले जाएंगे। इसलिए इस शंका की वजह से पत्नी का मन हमेशा दुखी रहता था। वो हमेशा सपने में सोचती रहती थी कि एक दिन मैं भी सारे गहने पहनूंगी सबकी तरह, खूब सुंदर दिखूंगी और मैं भी दूसरी औरतों की तरह दिखाऊंगी कि मेरे पास भी बहुत गहने हैं और मैं भी बहुत खूबसूरत दिख सकती हूँ। पर तुमने कभी भी उसको उपयोग के लिए वो गहने नहीं दिए और यह इच्छा लिए लिए उसकी एक दिन मृत्यु हो गई। उसी के परिणाम स्वरूप यह भगवान ने तुम्हारे कर्म में यह लिखा था कि होगा तो तुम्हारे पास सब कुछ, संपन्न होगे, जय जयकार तुम्हारी होगी, लेकिन उस चीज़ का उपभोग तुम नहीं कर सकते। इसलिए तुम्हारे किस्मत में भोग नहीं लिखी थी। इसलिए कभी भी किसी के अधिकार का हनन मत करो। गणपत शाह को अपनी गलती पे अफसोस होता है
और वह सोचता है कि अगले जन्म में मैं कोई भी ऐसा कर्म नहीं करूँगा जिसका परिणाम मुझे भुगतना पड़े। तो कहानी आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।